नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे हिंदी सीखे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे अव्यय शब्दों का और हम एक ही क्वेश्चन का बहुत ही व्यवस्थित डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग पेन कापी लेके तैयार रहेंगे और किनका कितना सही हो रहा है ये हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आज का हमारा टॉपिक है अव्यय। अव्यय देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अव्यय शब्दों का कह रहा है कि अव्यय है, तो देखिए अव्यय विकारी शब्द, अविकारी शब्द और उसके बाद दे रहा है कि दोनों इनमें से कोई नहीं। तो अव्यय आपका अविकारी होता है। अविकारी को अव्यय और अव्यय को अविकारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अव्यय के भेद हैं। तो देखिए अव्यय के 4 भेद हैं जो हम आपको पढ़ाए हैं, जिसमें पहला क्रिया विशेषण, दूसरा विस्मयादि बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और आपका संबंध बोधक है। इस तरह से अव्यय के आपके 4 भेद हैं। तो ये सी वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय को कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, क्योंकि देखिए जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं और क्रिया की विशेषता बताए क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिंग वचन आदि के कारण जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता वे हैं। तो देखिए लिंग वचन आदि के कारण जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अव्यय कहते हैं। तो ये डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं लेके, इनमें से कौन अव्यय है। तो देखिए कौन अव्यय पूछा है, तो देखिए ठीक, अरे, किंतु, ये तीनों अव्यय हैं, क्योंकि ठीक आपका विस्मयादि बोधक है और अरे भी विस्मयादि बोधक है, किंतु आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इनमें कौन सा अव्यय न्यूनता का बोध कराता है। देखिए न्यूनता माने कम होता है, तो जो ऐसा अव्यय जो कम का बोध करा रहा हो, तो देखिए कुछ कम का बोध कराता है, थोड़ा भी कम का बोध कराता है, टूक भी कम का बोध कराता है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है, यानी ये तीनों सही है ये सभी। आगे चलते हैं। निपात है। देखिए निपात एक प्रकार का अव्यय ही होता है, क्योंकि हम आपको एक निपात अव्यय टॉपिक पढ़ाए हैं। वीडियो को जरूर देखिएगा, अव्यय वालों को बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो निपात एक अव्यय होता है, सी वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। छोटे बच्चे तक बात नहीं मानते, इस वाक्य में निपात है। देखिए निपात अव्यय बल देने का काम करता है, शब्दों पदों पर बल देने वाले अव्यय निपात अव्यय कहलाते हैं। तो देखिए तक बच्चे पर बल दे रहा है, देखिए बच्चे तक, तो तक आपका निपात अव्यय है, यानी सी वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं। तुम्हें आना ही पड़ेगा, इस वाक्य में निपात है। देखिए आना ही यानी आना पर ही बल दे रहा है, तो ही आपका निपात अव्यय है, ही निपात अव्यय है, यानी डी वाला ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो देखिए विस्मयादि बोधक अव्यय वाह जो पहले ही दिख रहा है, ए वाला ऑप्शन सही है। ये प्रतिदिन आपके क्रिया विशेषण है इसलिए, और परंतु दोनों समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूर दूर ये ऊपर वाला 11वां क्वेश्चन देखेंगे। आज धन कोई नहीं पूछता, बीच में स्पेस दिया है, यहाँ हमको इन चारों में से कोई भर के शुद्ध करना है, तो थोड़ा सा भरा जाए। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, यानी के बिना इसमें भरा जाएगा और ये के बिना आपका संबंध बोधक अव्यय है। आगे चलते हैं। दूर दूर हट किस प्रकार का अव्यय है। तो देखिए दूर दूर हट ये आपका तिरस्कार बोधक है, तो यानी बी वाला ऑप्शन सही है। अगला कह रहा है राम राम कैसा आदमी, इस वाक्य में प्रयुक्त अव्यय है। तो देखिए राम राम कैसा आदमी, तो इसका मतलब थोड़ा सा घृणा का भाव आ रहा है, क्योंकि उस आदमी को देख के आप राम राम कर रहे हैं, तो ये घृणा है, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। देखिए राम राम आपका अभिवादन बोधक में भी आता है और घृणा में भी आता है, शोक में भी आता है, भाव के अनुसार उसके अर्थ परिवर्तित होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए पहला जो उदाहरण है वह धीरे से बोलता है किससे, धीरे से, यानी उसके बोलने की विशेषता धीरे है, यानी पहले वाले ऑप्शन में जो ए है उसमें अव्यय प्रयुक्त हुआ है। आगे चलते हैं, वो क्रिया विशेषण अव्यय प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
देखिए दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारे प्रैक्टिस सेट आपको समझ में आ रहे हो, तो आप निसंकोच हमारे वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि कितना सही हुआ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। कह रहा है कि कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये समझ लीजिए कि यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो भी एग्ज़ाम होते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। दिया है आज, उसके बाद दिया धीरे, उसके बाद दिया इधर, और उसके बाद दिया है उसका। तो देखिए, उसका आपका ये सर्वनाम है, यानी ये अव्यय नहीं है, ये आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अत्यंत दिया है, आजकल दिया है, बाहर दिया है और कदाचित दिया है। तो रीतिवाचक आपका कदाचित होता है, जो सी वाले ऑप्शन पे उपलब्ध है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अविकारी होता है। तो देखिए, अविकारी कोई अव्यय, अव्यय कोई अविकारी कहते हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही है, यानी अविकारी अव्यय। आगे चलते हैं। अथवा व्याकरण की दृष्टि से है। तो देखिए, अथवा व्याकरण की दृष्टि से एक अव्यय है, और अव्यय में ये समुच्चय बोधक अव्यय है, अव्यय। आगे चलते हैं। वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है। देखिए, थोड़ा ज़्यादा हम आपको वो सर्वनाम भी पढ़ाए हैं, जिसमें ये थोड़ा पढ़ाए होंगे। हम आपको ऐसे भी दिखाए हैं कि थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, यानी कम मात्रा में हुआ है, यानी ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ए वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, श्याम धीरे धीरे पढ़ता है। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो धीरे धीरे आपका क्रिया विशेषण अव्यय होता है, और क्रिया विशेषण में ये रीत या विधिवाचक क्रिया विशेषण है, यानी इसका ए वाला ऑप्शन सही है। और आपको बता दें कि क्रिया विशेषण अव्यय के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। आगे चलते हैं। ऐ क्या हुआ, इस वाक्य में अव्यय की पहचान करें। तो देखिए, ऐ आपका संबोधन है, संबोधन बोधक अव्यय है, यानी ए वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इससे बुलाया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, लाल किले पर तिरंगा लहरा है। इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। तो देखिए, संबंध बोधक अव्यय आपका दिया है, पहला लाल किला, दूसरा पर, तीसरा तिरंगा और चौथा लहरा रहा है। तो देखिए, संबंध का बोध करा रहा है पर, तो ये पर आपका संबंध बोधक अव्यय है। आगे चलते हैं। करो या मरो, इस वाक्य की पहचान करें। देखिए, करो या मरो, इसमें आपको विकल्प दिया गया है, यानी ये विकल्प सूचक है, या तो करिए या नहीं तो मरिए। आगे चलते हैं। भीतर जाकर बैठिए, इस वाक्य में क्रिया विशेषण निहित है। देखिए, बाहर भीतर, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, ये सब हम आपको पढ़ाए हैं। क्रिया विशेषण का बहुत ही लाजवाब वीडियो हम डाले हैं। तो ये भीतर आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, जो बी वाले ऑप्शन पे उपलब्ध है। आगे चलते हैं। मैं अभी आ रहा हूँ, इस वाक्य में कौन सा कालबोधक क्रिया विशेषण निहित हुआ है। देखिए, कह रहा है कि मैं अभी आ रहा हूँ, इसमें क्रिया विशेषण पूछा है, तो अभी आपका बी, क्योंकि यही समय का बोध करा रहा है, बी वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं। देखिए, बहुत ही आसान है, ऊपर भी इसका जिक्र हुआ है। जो क्रिया की विशेषता बताएंगे उन्हें क्रिया विशेषण कहेंगे, यानी ए वाला ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं। क्रिया विशेषण का अन्य नाम क्या है। देखिए, एक बार और सुन लीजिए, क्रिया विशेषण का अन्य नाम क्या है। तो देखिए, क्रिया विशेषण का अन्य नाम, पहले तो ये अविकारी होता है, और उसके बाद ये विशेषण होता है क्रिया की, यानी डी वाला ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं। और दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हमारे वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ। आगे क्वेश्चन देखेंगे। बूंद बूंद शब्द में कौन सी क्रिया विशेषण निहित है, पहचान करें। तो देखिए, बूंद बूंद जो होता है, ये रीति का बोध कराता है, तो यानी इसका बी ऑप्शन सही है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आगे चलते हैं। सीता ने बहुत मेहनत की, किंतु फिर भी सफल नहीं हो सकी। इस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय निहित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए समुच्चय बोधक अव्यय किंतु परंतु तथा पर वरन बल्कि होता है, यानी इसका डी वाला ऑप्शन सही है जिसमें किंतु दिख रहा है। और आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। हे भगवान मुझे उठा ले, इस वाक्य में अव्यय की पहचान करें। अब देखिए अव्यय की पहचान करेंगे तो पूरा ये हे भगवान है, क्योंकि ये संबोधन है, ए वाला ऑप्शन सही है। और एक बात ध्यान रखिएगा, भगवान न करे कि कोई बेउम्र मरे, किसी को भगवान न उठाए, सब लोग जीवित रहें, सबको नौकरी मिले। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान निहित है। तो देखिए दिया है कि थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, अभ्यास कीजिए, थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, यानी थोड़ा थोड़ा ए वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। मेरे सामने से हट जा, इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। तो अब देखिए सामने से जो बी वाला ऑप्शन पे उपलब्ध है, सामने से। और दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, और इससे पहले एक बार हम आपसे और निवेदन करेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हम बेसब्री आपका इंतज़ार करेंगे कि आपका कितना सही हुआ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का दिन शुभ रहे।